ये वीडियो देखने के बाद आपका बैलेंस शीट को देखने का नज़रिया बदल जाएगा अगर आप किसी बैंक में क्रेडिट की सीट पे काम करते हो। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो उसी कड़ी में बैलेंस शीट एनालिसिस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर ये अगली वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैसे बैलेंस शीट के अंदर आप मैनेजमेंट की जो चालाकियां हैं उसको पकड़ सकते हो, कैसे आप बैलेंस शीट के अंदर डाइवर्जन ऑफ फंड को पकड़ सकते हो और कैसे आपका बैलेंस शीट के एनालिसिस का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, चलते हैं हमारी आज की वीडियो पे। तो आज की वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम बैलेंस शीट का एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम ये देख सकते हैं जो मेरे सामने बैलेंस शीट आई है इसके अंदर डाइवर्जन ऑफ फंड तो नहीं है, जो प्रमोटर का पैसा लगा हुआ है क्या वो एक्चुअल में पैसा लगा हुआ है जबकि उसने हमारे साथ कोई चालाकी कर रखी है बैंक के साथ। देखो, ये एक मेरे सामने वीडियो है जो कि ये एक मेरे सामने बैलेंस शीट है जो कि डम्मी बैलेंस शीट है। एक्चुअल में आपके पास जब भी आप बैंक में जॉब करते हो, क्रेडिट की सीट पे काम करते हो, आपके पास अलग अलग बैलेंस शीट्स आएंगी, लेकिन उस बैलेंस शीट को एनालिसिस कैसे करना है, कैसे आपको ये पता लगाना है कि जो प्रमोटर का पैसा है क्या एक्चुअल में बिजनेस में लगा हुआ है जहाँ की खाली चालाकी से उस पैसे को घुमाया हुआ है, वो हम कैसे जान सकते हैं। इसके इस किसी बैलेंस शीट में बहुत सारे फ्रॉड्स हो सकते हैं, बहुत सारी मैनिपुलेशंस हो सकती हैं। तो उसमें उसी कड़ी में आज की वीडियो में हम सिर्फ एक मैनिपुलेशन देखेंगे। इसके अलावा आपके साथ मैं हर वीक में 1 से 2 वीडियो लेके आता रहूंगा जिसमें कि मैं आपको सिखाऊंगा कि क्रेडिट में काम करते वक्त, बैलेंस शीट का एनालिसिस करते वक्त कैसे हम चीज़ों का ध्यान रखेंगे और क्यों जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी हम एक बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि मैनेजमेंट का इसके अंदर जो प्रमोटर हैं उनका जो है 13.5 लाख रुपए का कैपिटल लगा हुआ है और 3 लाख रुपए के अनसिक्योर्ड लोन्स हैं जो कि फ्रेंड्स और फैमिली से ले रखे हैं। इसके अलावा टर्म लोन है, बैंक की लिमिट चल रही है, क्रेडिटर्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स में 10 लाख रुपए लगे हुए हैं, 31.5 लाख रुपए आपके लगे हुए हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में आप देख सकते हो 8 लाख का स्टॉक है, डेटर्स हैं, बैंक है और एडवांसेस हैं 15 लाख के। अगर हम एज अ लेमैन देखें तो हमें बैंक, अगर हम वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करेंगे तो मेजर हम 2 रेशियोज का ध्यान रखते हैं। एक है टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। तो उसका क्या फार्मूला है? टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज में लेते हैं जो बाहर की लायबिलिटीज हैं, मींस के कैपिटल और अनसिक्योर्ड लोन को छोड़ के। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन के अंदर हम जो लेते हैं वो कैपिटल का 100% ही हम उसको ट्रीट करते हैं टी.एन.डब्ल्यू में, बाकी को हम आउटसाइड में ही लेते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, क्योंकि 13.5 लाख रुपए की बैलेंस शीट है और 3 लाख रुपए अनसिक्योर्ड लोन है तो सारे के सारे टी.एन.डब्ल्यू का पार्ट हो जाएंगे। अब टी.एन.डब्ल्यू की बात करें तो मेरे पास है, देखो 25 लाख की आउटसाइड लायबिलिटी है और 16.5 लाख का टेंजिबल नेटवर्थ है। तो जो रेशो निकल के आती है, मैं अभी बताना चाहूंगा कैसे रेशो अच्छी होने के बाद भी बैलेंस शीट के अंदर दिक्कतें हो सकती हैं। तो हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रेशो पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो हमारी जो टोल ओवर टी.एन.डब्ल्यू है वो 1.52 आ रही है जो कि वेल विद इन बेंचमार्क है 4:1 के, मतलब 4:1 भी हम इसको अच्छा मानते हैं। तो ये हमारी जो रेशो है ये ओके है। अब दूसरी रेशो जो हम देखेंगे वो देखेंगे करंट रेशो।
तो करंट रेशो की बात करें तो करंट एसेट्स मेरे पास हैं मेरे पास 31.5 लाख के, ठीक है। करंट एसेट्स हैं मेरे पास 31.5 लाख के, और करंट लाइबिलिटीज की बात करूं तो वो हैं 18 लाख की। तो करंट रेशो की बात करूं 1.75 है, जो कि 1.33 जो हमारा बेंचमार्क रहता है उससे वेल विद इन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी बैलेंस शीट है फंडिंग करने के लिए। लेकिन अगर मैं कंपोनेंट वाइज बात करूं तो प्रमोटर का पैसा कितना लगा हुआ है इसके अंदर, 13.5 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए जो उसके फ्रेंड्स और फैमिली से लोन ले रखा है, मैं मान लेता हूं ये भी उसी का पैसा लगा हुआ है। तो 16.5 लाख रुपए प्रमोटर के लगे हुए हैं। तो उस हिसाब से उसका बहुत अच्छा मार्जिन लगा हुआ है, क्योंकि बाहर की लायबिलिटी सिर्फ 25 लाख रुपए है। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या सच में प्रमोटर का 16.5 लाख रुपए लगा हुआ है इस बिजनेस में? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब हमें आगे वीडियो में मिलेगा। क्या इस वीडियो में, क्या इस बैलेंस शीट में सच में प्रमोटर का 16.5 लाख रुपए लगा हुआ है? तो अभी मैं ज्यादा कंपोनेंट पे ध्यान नहीं दूंगा, तो मैं जनरली बताऊंगा कि प्रमोटर या मैनेजमेंट कैसे हमें खाली दिखाते हैं कि हमारा पैसा लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में पैसा कहां लगा हुआ है वो अभी आपको पता चलेगा। 16.5 लाख में से जो 15 लाख रुपए हैं उसके लोन्स एंड एडवांसेस दिखा रखे हैं शॉर्ट टर्म के। लेकिन अगर मैं डेप्थ में जाऊं, अगर मैं इस 15 लाख का बाइफर्केशन देखूं, तो मुझे मैनेजमेंट ने ये बाइफर्केशन दे रखा है कि जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं उसमें 7.5 लाख रुपए जो हैं वो मिस्टर बी हैं, जो कि भाई हैं प्रोपराइटर के, उनको इन्होंने एडवांस दे रखा है 7.5 लाख रुपए। और उसमें से बाकी में से 6.5 लाख रुपए जो है वो एक और प्रमोटर की ही दूसरी कंसर्न है एबीसी, जिसमें की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और 1 लाख रुपए जो है वो सप्लायर जो है जिससे ये परचेज करते हैं उसको एडवांस दे रखा है। तो अब 15 लाख में से कितने पैसे हैं जो एक्चुअल में बिजनेस में लगे हुए हैं? तो अगर मैं उसमें देखूं तो मेरे हिसाब से ओनली 1 लाख रुपए जो है वो सही मायने में बिजनेस में है। बाकी जो 14 लाख रुपए है वो बिजनेस से निकल चुके हैं, नॉट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। प्रमोटर की जो कैपिटल है वो है 13.5 लाख रुपए, उसमें से 14 लाख रुपए जो हैं वो इस बिजनेस में लगे ही नहीं हुए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो पूरी कैपिटल है वो एक्चुअल में बिजनेस से बाहर निकल चुकी है, जो कि हमें खाली मैनिपुलेशन के लिए दिखाया हुआ है कि हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो अगर मैं सही मायने में उसकी टी.एन.डब्ल्यू देखूं तो वो माइनस 50,000 है, 50,000 रुपये माइनस है अगर मैं सही मायने में देखूं। तो अगर मैं एज अ लेमैन जब देख रहा था तो मेरे हिसाब से ये बैलेंस शीट बहुत ही साउंड थी, क्योंकि 1.52 टोल ओवर टी.एन.डब्ल्यू था और 1.75 जो था वो करंट रेशो था। लेकिन अगर मैं इसको प्रोफेशनल तरीके से देखूं, इसको कंपोनेंट वाइज देखूं कि एक्चुअल में जो प्रमोटर की कैपिटल है वो कहाँ लगी हुई है, तो एक्चुअल में जो प्रमोटर की कैपिटल है वो बिजनेस में नहीं लगी हुई है। वो अपना पैसा बाहर निकाल चुका है, उसने अपने भाई के थ्रू पैसा निकाल लिया और बाकी पैसा जो था वो दूसरी फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। और हो सकता है जब हम एबीसी की बैलेंस शीट देखेंगे तो उसके आगे
फिर उसको एडवांस दे रखा हो उसने खुद को, मतलब जो दूसरी फर्म है उसमें खुद को एडवांस देके वो पैसा निकल गया हो वहां से भी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से होता है कि जो बहुत सारी बैलेंस शीट्स होती हैं, जब उसकी एन नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, बहुत सारी अलाइड कंसर्न्स होती हैं, और अलाइड कंसर्न्स को अनसिक्योर्ड लोन या एडवांस, या तो अलाइड कंसर्न से अनसिक्योर्ड लिया हो या उसको एडवांस दे रखा हो, तो उन ट्रांजैक्शंस को बहुत ही ध्यान से मॉनिटर करना होता है, क्योंकि जनरली जो पैसा है वहां से डाइवर्ट हो जाता है। बिजनेस में हमें लग रहा होता है कि उसकी कैपिटल लगी हुई है, लेकिन एक्चुअल में वो दूसरी फर्मों के थ्रू पैसा निकल चुका होता है और बैंक के सर पे टोपी पहनाई जाती है, बैंक का पैसा ही सिर्फ लगा हुआ रह जाता है, और जो प्रमोटर का अपना पैसा होता है वो निकाल लेते हैं, और उसके बाद में जो है खाता कई बार दिक्कत में आ जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। ये तो वन ऑफ द एक कारण है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे डेटर्स की जेन्युइननेस हो गई, क्रेडिटर चलो ठीक है, डेटर की जेन्युइननेस हो गई, स्टॉक में हो सकता है, एसेट्स में हो सकता है। तो इसके ऊपर इसी सीरीज में मेरी अगली वीडियोस आती रहेंगी और मैं आपको इसके ऊपर गाइड करता रहूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी इस फील्ड में काम करते हैं, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।